हेलो फ्रेंड्स, आज हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है परफेक्ट कंपटीशन कहते किसे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की एक आइडियल सिचुएशन है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में रेयर ही होती है। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, perfect competition is a market in which there are many firms selling identical products with no firm large enough relative in the entire market to be able to influence market price. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल या होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इन सब बातों से निकल के आता है कि परफेक्ट कंपटीशन के स्पेशल फीचर्स कौन से हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो इसका फीचर्स है निकल के आया है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी स्पेशल फीचर है या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मीनिंग ये है कि लार्ज नंबर में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकते। न तो कोई बायर मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर सकता है ज़्यादा खरीद कर, या कोई भी सेलर अपना ना आउटपुट की सप्लाई कम करके मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती है तो किसी एक फर्म का जो शेयर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है। इस मार्केट का सेकेंड फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट। मार्केट में सारी फर्म्स आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करती है। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ब्रांड वाइज सेम होता है। सारे प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए सारी मार्केट में सारी फर्म्स सेम ही प्रोडक्ट को सेल करती हैं। इस मार्केट का थर्ड फीचर है यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस मीन्स पूरे मार्केट में प्राइस सेम रहती है। सारी फर्म्स इंडस्ट्री में जो डिसाइड होती है प्राइस उसी को फॉलो करती है, इसीलिए इस फर्म्स को प्राइस टेकर बोलते हैं, न कि प्राइस मेकर। यूनिफॉर्म प्राइस को हम नीचे फिगर के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टेबल के डेटा को अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करें तो हमें इस तरीके का फिगर मिलेगा, जिसमें जो डिमांड कर्व है वो AR इज इक्वल टू मार्जिनल AR इज इक्वल टू MR है, क्योंकि हमको टेबल में क्लियरली दिख रहा है कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। तो हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और या फिर हम इसको कह सकते हैं डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा। इट मीन्स कि OP बार फिक्स प्राइस पर चाहे OX अमाउंट ले चाहे OX1 अमाउंट ले, इसकी प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी बायर और सेलर OP बार प्राइस पे इनफाइनाइट अमाउंट में क्वांटिटी को परचेज एंड सेल कर सकता है। इस मार्केट की फोर्थ फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। इसका क्या मीनिंग है कि जो फर्म्स की जो एंट्री है और एग्जिट है उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो ये वाली सिचुएशन लॉन्ग रन में काम आती है। जैसे किसी भी फर्म को अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी फर्म से भी मार्केट में एंटर करेंगी, और यदि किसी फर्म को लॉन्ग रन में लॉस हो रहा है तो वो फर्म मार्केट से एग्जिट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इस फीचर का ये मतलब है कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। बायर को पूरा पता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और सेलर को ये पूरा पता है कि किसी मार्केट को हमको किस प्राइस पे सेल करना है, बेचना है। क्योंकि अगर वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे अगर उसको सेल करता है तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि बायर को पूरा नॉलेज है प्राइस का, तो वो उससे नहीं परचेज करेगा, नहीं खरीदेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का यहाँ पर यह मीनिंग है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मोबाइल करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरी फ्रीडम है। अगर उनको जहाँ ज़्यादा उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा फैक्टर वहीं जाना चाहेगा। इसी तरह से कमोडिटी की प्राइस का है, अगर प्राइस जहाँ पर कम है सारे बायर्स वहीं से परचेज करेंगे तो ऑलमोस्ट वापस प्राइस सेम होने की टेंडेंसी हो जाती है। नेक्स्ट फीचर है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इस मार्केट सिचुएशन में हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते ही किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में उस प्रोडक्ट की प्राइस सेम होते हुए भी
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड करने से प्राइस हायर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।